का हमारे इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मैथ्स की क्लास है और टॉपिक है रचनाएं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना करना। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये हमें पता है। आज हम उनकी रचना करना यानी कि उन्हें बनाना सीखेंगे कि त्रिभुज किस प्रकार बनाते हैं। अगर उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हों तब कैसे बनाएंगे, दो भुजाएं एक कोण दे रखा हो तब कैसे बनाएंगे, या एक भुजा दो कोण दे रखी हो तब कैसे बनाएंगे, और समकोण त्रिभुज को कैसे बनाते हैं। तो ये चार तरह के सवाल आज हम सीखेंगे और इसमें सबसे मुख्य बात इनकी रचना लिखना भी सीखेंगे। सवाल में जब पेपर में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो साथ में उसकी रचना भी लिखनी होती है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहले सवाल को शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। मतलब ये एक ऐसा त्रिभुज बनाना है हमें जिसमें तीन भुजाएं दे रखी हैं। इसे बनाना सबसे आसान होता है। तीनों में से कोई सी भी भुजा सबसे पहले हम खींच सकते हैं। तो मैं इसमें से बीच वाली खींच लेता हूँ BC। तो सबसे पहले मैं BC खींचूंगा, कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैमाने में मैं BC को 8 सेंटीमीटर खींच लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 8 कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से और यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 8 सेंटीमीटर BC खींच लेता हूँ और इसका नाम भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर पॉइंट लगाकर। एक तरफ हम लिख देंगे B और एक तरफ लिख देंगे हम C। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो A पॉइंट है वो B की तरफ से तो 6 है, यानी कि यहाँ से तो 6 है, और C की तरफ से है वो 4। तो C पे से तो 4 का चाप लगा देंगे, यहाँ से और यहाँ से लगाएंगे एक चाप लगाएंगे, तो बड़ा सा चाप लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कितने का लगा देंगे? 6 का। तो यहाँ से 6 का चाप लगा देंगे। ये वाला चाप लग गया यहाँ पर, और ये दोनों चाप जो काट रहे हैं वो आ जाएगा बिंदु A। तो आपको यहाँ पर इनके बिंदुओं के हिसाब से चाप लगाना है हमें। AB का मतलब है B से जो A पॉइंट है वो 6 की दूरी पर है। आप चाहें तो इसे रफली भी बना के फिर चाप लगा सकते हैं और फिर इसे मिला देंगे। तो A को मिलाया C से, ये हमारी कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। ये हमारा 8 सेंटीमीटर है और इसे इससे मिला देंगे और ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमारी मिलके त्रिभुज हो गया है तैयार। इसे बनाना सबसे आसान है जैसा मैंने कहा था। ठीक है जी, अब हम इसकी रचना लिखना सीखेंगे। रचना लिखना भी आपको आना चाहिए, मैंने आपको शुरू में कहा था, जब भी आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। तो रचना जो है हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखते तो आसान भी होता है लिखना और उसे समझना भी आसान होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तो लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने? बिंदु B से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया और बिंदु C से 4 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों को एक ही पॉइंट में लिख देंगे। बिंदु B से 6 सेंटीमीटर और बिंदु C से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, ये दोनों चाप C पर काटते हैं। देखिए दोनों चाप लगाए, कहाँ पर काटते हैं? A पर, C पर नहीं, A पर। दोनों चाप A पर काटते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो है AB और AC को मिलाया। जैसा हम बनाते हैं वैसा ही लिख देते हैं। AB व AC को मिलाया, त्रिभुज बनके तैयार हो गया। लास्ट में लिख देंगे त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हमारा एक त्रिभुज बनाया है जब हमारी तीनों भुजाएं दे रखी हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। दूसरा सवाल है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज का नाम बदल गया है, जिसमें PQ बराबर 6 है
कोण P 55 और कोण Q है हमारा 45 डिग्री का। तो इसमें क्या है, दो कोण दे रखे हैं और एक भुजा दे रखी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो यहां से PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। PQ 6 सेंटीमीटर। अब हम बिंदु P पर बनाएंगे 55 डिग्री का कोण। तो यहां से देखिए, कोण बनाना आपको चांदे से ही बनेगा। 55 डिग्री का कोण त्रिकाल से तो बन नहीं सकता। तो बिंदु P पर 55 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये कोण बनेगा हमारा ये यहां पर। इसे मिलाकर हम खींच देंगे आगे। ठीक। और बिंदु Q पर बनाना है 45 का, तो यहां पर बना देंगे 45 का कोण। ठीक है। तो ये हमारा कोण बनकर हो गया, वो त्रिभुज बनकर हो गया तैयार। बहुत आसान है इसे बनाना। और मान लीजिए कोई ऐसा कोण होता, मान लो 60 का 90 का, तो क्या करते हैं, हम उसे त्रिकाल से बनाते हैं। यहाँ डाल देंगे हम R। ये वाला कोण है हमारा 55 डिग्री का और ये वाला कोण है हमारा 45 डिग्री का। मैं आपको एक बात और यहाँ पर मुख्य रूप से बता देना चाहता हूँ, इसे जरूर याद रखिएगा। जब हम उल्टे हाथ पर स्थित किसी बिंदु पर कोण बनाते हैं तो हम इसमें नीचे वाले जो है उन्हें देखते हैं, संख्याओं को। क्योंकि चांदे पर देखिए नीचे भी लिख रहे हैं कोण, ऊपर भी लिख रहे हैं कोण। तो इसमें ट्रिक ये है कि अगर उल्टे हाथ की तरफ बना रहे हैं तो नीचे वाले, और सीधे हाथ की तरफ बना रहे हैं हम तो ऊपर वाले हम कोणों को देखते हैं। उल्टा नीचे, सीधा ऊपर, ये आपको याद रखना है। तो त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। अब इसकी रचना लिख देते हैं। रचना भी आसानी है लिखना। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्वप्रथम PQ बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, बिंदु P पर 55 डिग्री व बिंदु Q पर 45 डिग्री का कोण बनाया। यही किया था हमने, चांदे से बनाया वो लिखना जरूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट है, दोनों कोण R पर काटते हैं। PQR अभिष्ट त्रिभुज है, या त्रिभुज PQR अभिष्ट त्रिभुज है, ऐसे लिख दो। ठीक है। तो PQR से पहले त्रिभुज बना लो, क्योंकि PQR 3 पॉइंट नहीं है, त्रिभुज ही है। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया और हमने इसकी रचना भी लिख दी है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उसमें क्या है, एक त्रिभुज ABC बनाइए, यानी कि इस त्रिभुज का नाम है ABC, जिसमें AC बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर और वो कोण C बराबर है 60। यानी कि ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं दे रखी हैं और एक कोण दे रखा है। तो इस त्रिभुज में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई सी भी एक भुजा खींच लेंगे हम। तो हम खींच लेते हैं सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का BC हमने खींच लिया। यहाँ पर एक रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। और यहाँ पर डाल दिया हमने A B और यहाँ पर डाल दिया C और ये हो गया 6। हमने ये वाली लाइन खींच ली है। इसके बाद अब बनाएंगे कोण। कोण कितने का बनाना है, 60 का कितने पर, C पर। तो 60 का कोण तो हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, क्योंकि बनाना ही बहुत आसान होता है। सबसे पहले एक आधा चंदा बनाएंगे, उसके बाद पहला ही जो चाप लगाएंगे यहाँ रख के, वो 60 डिग्री का बनता है। इसे हम मिला के आगे खींच देंगे लंबा, लंबी लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी लंबाई कितनी है। तो हम इसे आगे तक बढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे 4.5 सेंटीमीटर काटेंगे C से, क्योंकि C से जो बिंदु A निकल के आएगा वो 4.5 का है। यहाँ दिख रहा है AC या C, ये एक ही बात है। यानी कि 4.5 अगर यहाँ से मारेंगे तो वो पॉइंट A हो जाएगा, उसे इससे मिला देंगे, त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा।
तो यहां से क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर भरेंगे और यहां से इसे काट देंगे। यहां हो जाएगा हमारा बिंदु ए और इसे इससे मिला देंगे। ठीक है, इसकी लंबाइयां लिख दो। ये वाला कोण 60 का है, ये 4.5 का है। कभी कभी पेपर में होता है कि तीसरी भुजा उसकी लंबाई नाप के बताइए, तो इसे नाप के लिख देना कितने की आएगी। ये आएगी लगभग 5.5 की। अब इसकी रचना लिख देते हैं। रचना, तो सबसे पहले क्या किया, सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद क्या किया जी, बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया। ये दूसरा स्टेप किया था हमने। तीसरा क्या किया था जी, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है कि यहां C बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। बिंदु C से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो A पर काटता है। CA को मिलाया, तो AB को मिलाया। त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है जी, तो ये हमारा बन के हो गया है तैयार।